नमस्कार साथियों, आज हम फिर से आपके लिए लेकर आ गए हैं सामान्य अध्ययन का बेहतरीन सेशन, जो कि है वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि है यूपीपी लेखपाल पेट सभी के लिए बेहतरीन आज का ये सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में चीनी का कटोरा हम उत्तर प्रदेश राज्य को कहते हैं। नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को हम बोलते हैं सेक्सिकोलस। आगे बढ़ते हैं। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है। अगला पॉइंट देखिए, केरल राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, आप जानते हैं। जनसंख्या के दृष्टि से उत्तर प्रदेश है भारत का सबसे बड़ा राज्य। रबड़ उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है केरल। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था। कौन सा कमीशन था? हंटर कमीशन, जलियांवाला बाग कांड के लिए। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था को कनाडा देश से लिया गया है। संघीय व्यवस्था को कनाडा से लिया गया है। भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई है 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई देखा जाए तो 6100 किलोमीटर है। आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी थे कांग्रेस के अध्यक्ष। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को जोड़ती है। उत्तर और दक्षिण कोरिया को जोड़ने वाली रेखा है 38वीं समानांतर रेखा। समुद्र का पानी में सोडियम की अधिकता होती है। सोडियम की अधिकता होने के कारण समुद्र का पानी खारा होता है, क्षारीय होता है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। हिंडनबर्ग रेखा सबसे अधिक पारा स्पेन में पाया जाता है। पेरियार नदी देखा जाए तो यह केरल में बहती है। चलिए आगे देखते हैं। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। सबसे छोटा देश है। आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग हमें दिखाई देता है नीला, यानी कि ब्लू दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि यहाँ पर पानी की मात्रा अधिक है, यानी कि समुद्र की मात्रा अधिक है। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे बीबीएन डेरिजियो। बीबीएन डेरिजियो थे यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक। हेलमेट कप का संबंध है टेनिस से। टेनिस से संबंध है हेलमेट कप का। फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो ब्राजील देश के हैं। किस देश के हैं? ब्राजील देश के हैं फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो। 1924 ईस्वी तक पांडिचेरी फ्रांसीसियों के अधीन था। फ्रांसीसियों के अधीन था 1954 ईस्वी तक पांडिचेरी। भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आधुनिक रूस के निर्माता स्टालिन को कहा जाता है। किसको कहते हैं रूस के निर्माता? स्टालिन को। ऋग्वेद एवं यजुर्वेद का हिंदी अनुवाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ऋग्वेद और यजुर्वेद का हिंदी अनुवाद किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास किया था। आगे बढ़ते हैं।
कालिंजर के बारूद खजाने में आग लग जाने के कारण शासक शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। किसके कारण हुई थी? कालिंजर के बारूद खजाने में जब आग लगी थी तब इसकी मृत्यु हो गई थी। जीवों की रक्षा पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत करती है। कौन सी परत करती है? ओजोन परत करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भारत के प्रमुख दर्रे एवं उनकी स्थिति। दर्रा है काराकोरम दर्रा। यह स्थित है जम्मू कश्मीर राज्य में। अगर हम जोजिला दर्रा की बात करें तो यह भी है जम्मू कश्मीर में। अगला दर्रा है पीर पांजाल दर्रा। यह भी है जम्मू कश्मीर में। बारामूला दर्रा है जम्मू कश्मीर में। बुर्जिल दर्रा है जम्मू कश्मीर में। बनिहाल दर्रा की बात करें तो ये भी है जम्मू कश्मीर में। मिला जुला करके काराकोरम, जोजिला, पीर पांजाल, बारामूला, बुर्जिल और बनिहाल दर्रा है, सब जम्मू कश्मीर में है। चलिए आगे देखते हैं। सिपकिला दर्रा देखिए, यह है हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। बाड़ालाचा दर्रा है हिमाचल प्रदेश। सिपकिला, रोहतांग और बाड़ालाचा दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। माना दर्रा देखिए उत्तराखंड राज्य में है माना दर्रा। नीति दर्रा है उत्तराखंड में और लिपुलेख दर्रा है उत्तराखंड में। माना, नीति और लिपुलेख सभी दर्रे हैं उत्तराखंड में। नाथुला की देखा जाए तो यह सिक्किम राज्य में है नाथुला दर्रा। जलेपला दर्रा भी है सिक्किम में। नाथुला जलेपला है सिक्किम में। बोमडिला दर्रा है बोमडिला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश। यांग्याप दर्रा भी है अरुणाचल प्रदेश में। यांग्याप अरुणाचल प्रदेश। आगे देखिए दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। दुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। दुमला, दीफू, यांग्याप, बोमडिला ये सभी जो दर्रे हैं सभी अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख जल अंतराल देखिए, नाम और अवस्थिति देखते हैं। 8 डिग्री चैनल यह स्थित है मालदीव व मिनिकॉय के मध्य। मालदीव व मिनिकॉय के मध्य में स्थित है 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल की बात करें तो ये है लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य। लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य है 9 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल की बात करें तो यह है अंडमान व निकोबार के मध्य। अंडमान व निकोबार के मध्य है 10 डिग्री चैनल। ग्रैंड चैनल है सुमात्रा व निकोबार के मध्य। सुमात्रा व निकोबार के मध्य है ग्रैंड चैनल। पाक स्ट्रेट अगर देखा जाए तो यह है तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य। तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य है पाक स्ट्रेट। डंकन पास देखते हैं तो दक्षिण व लघु अंडमान के मध्य में है डंकन पास। मन्नार की खाड़ी देखिए तो इसकी अवस्थिति है दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य है मन्नार की खाड़ी। लक्षद्वीप सागर देखिए लक्षद्वीप एवं मालाबार तट के मध्य है लक्षद्वीप सागर। कच्छ की खाड़ी है पश्चिमी गुजरात में। और माहिम क्रीक की बात करें तो ये है मुंबई में। माहिम क्रीक है मुंबई में। सर क्रीक देखिए पश्चिमी गुजरात में इसकी अवस्थिति है। कोको स्ट्रेट की स्थिति है कोक द्वीप पर म्यांमार में।
कोक द्वीप म्यांमार। खंभात खाड़ी है गुजरात, नर्मदा और तापी के मुहाना पर है खंभात की खाड़ी। चलिए आगे देखते हैं। महाद्वीपों में सबसे बड़ा और सबसे छोटा देश। देखिए महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, और एशिया का सबसे बड़ा देश है चीन और छोटा देश है मालदीव। यूरोप, यूरोप का सबसे बड़ा देश है रूस और सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी है सबसे छोटा देश यूरोप महाद्वीप का। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया और सबसे छोटा देश है मिनओटो। मिनओटो। उत्तरी अमेरिका देखिए सबसे बड़ा देश है कनाडा और सबसे छोटा देश है सेंट पीरे। सेंट पीरे और बड़ा देश कनाडा, छोटा है सेंट पीरे। दक्षिणी अमेरिका देखिए सबसे बड़ा देश है ब्राजील और सबसे छोटा देश है फाकलैंड। ऑस्ट्रेलिया देखिए, ऑस्ट्रेलिया का बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया और सबसे छोटा देश है नारू। नारू ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं भारत के प्रमुख प्रयाग एवं संगम। देखते हैं प्रयाग, देव प्रयाग संगम है भागीरथी और अलकनंदा के नदियों का संगम है देवप्रयाग में। रुद्रप्रयाग की बात करें तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम है। कर्णप्रयाग देखिए अलकनंदा और पिंडार का संगम है कर्णप्रयाग में। विष्णु प्रयाग देखिए धौली गंगा और अलकनंदा का संगम है विष्णु प्रयाग में। धौली गंगा और अलकनंदा का संगम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था अर्धनग्न फकीर। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था। आर्यभट्ट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी जुंको तेबई। भारत की पहली महिला एयर मार्शल थी पी बंदोपाध्याय। पी बंदोपाध्याय थी भारत की पहली महिला एयर मार्शल। टर्की की राजधानी है अंकारा। बुद्ध का समकालीन दार्शनिक कन्फ्यूशियस था। कन्फ्यूशियस था बुद्ध का समकालीन दार्शनिक। पुरी स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथ का मंदिर गंग वंश के शासक ने बनवाया था पुरी के जगन्नाथ मंदिर को। अगला पॉइंट देखते हैं। अभ्युदय समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय से संबंधित है। लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक थे वासव। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। नेपाल देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है नेपाल का झंडा। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। अगला देखते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था श्रीलंका। भारत में पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में शुरू किया गया था। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना जयसिंह प्रथम ने किया था। जयसिंह प्रथम ने किया था वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना। बाबर का प्रसिद्ध तोपची उस्ताद अली और मुस्तफ़ा था। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा था बाबर का प्रसिद्ध तोपची। जासूसी उपन्यास
द अनटचेबल के लेखक थे जॉन आर्विले थे द अनटचेबल के लेखक। बांध बनाकर जलाशय में रोके गए पानी में होता है स्थितिज ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीव और वातावरण के पारस्परिक संबंध को हम बोलते हैं पारिस्थितिकी। लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम देखा जाए तो होता है लिथार्ज। लॉर्ड लिथगो ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था 1940 ईस्वी में। अम्लीय वर्षा गंधक और सोरे का अम्ल का मिश्रण होता है अम्लीय वर्षा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को सितार के तार में अप्रगामी अनुप्रस्थ प्रकार के कंपन उत्पन्न होते हैं। अप्रगामी अनुप्रस्थ प्रकार के कंपन होते हैं सितार के तार में। जापान के हिरोशिमा नगर में पहला परमाणु बम विस्फोट हुआ था 6 अगस्त 1945 को। हिरोशिमा नगर में पहला परमाणु बम विस्फोट हुआ था 6 अगस्त 1945 को। श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना 1905 ईस्वी में लंदन में की गई थी। भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। मुगल काल के चित्रकार बिहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है। बिहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता था मुगल काल के चित्रकार को। पृथ्वी पर 6 अंश से पूर्व एवं पश्चिम जाती हुई देशांतर रेखाएं 180 अंश के अंश पर आपस में मिल जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अगर देखा जाए तो वो है महाराष्ट्र। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के आधे परमाणुओं के विखंडन में लगा समय कहलाता है अर्धजीवन काल। विद्युत रासायनिक सेल को वैज्ञानिक लेक्लांसे ने बनवाया था। लेक्लांसे ने बनवाया था विद्युत रासायनिक सेल को। मानव की भ्रूण की जांच के लिए अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग किया जाता है, या कहें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग किया जाता है मानव की भ्रूण की जांच के लिए। भारी नाभिकों से निकलने वाली अल्फा किरणें होती हैं धनात्मक होती हैं भारी नाभिकों से निकलने वाली किरणें। पॉवर्टी या फिलॉसफी के लेखक हैं कार्ल मार्क्स हैं पॉवर्टी या फिलॉसफी के लेखक। यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस के अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। उत्तल लेंस के अनंत पर अगर वस्तु स्थित है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस बिंदु पर बनता है। फास्फोरस धातु हवा के संपर्क में आते ही स्वतः जल उठता है। हवा में जब संपर्क बनाता है फास्फोरस तो यह जल जाता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। नीदरलैंड सरकार के दस्तावेज को ऑरेंज बुक कहा जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम भारत है। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश बदायूं का प्रशासक था।
दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने के पूर्व। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या देखा जाए तो अनंत होती है। निरपेक्ष शून्य तापमान -273 डिग्री सेल्सियस को कहते हैं। -273 डिग्री सेल्सियस को कहेंगे निरपेक्ष शून्य तापमान। प्रोटॉनों के मुख्य संरक्षक होते हैं कार्बन, शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 ईस्वी में रखा गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में रखा गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम। A320 एयरबसों को भारत ने खरीदा था फ्रांस से। A320 एयरबसों को भारत ने खरीदा था फ्रांस से। मुख्य यामोत्तर रेखा का देशांतर 0 अंश होता है। राजस्थान नहर को सतलज नदी से पानी मिलता है। और रुधिर वर्ग सार्वजनिक दाता के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के 368वें अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। संविधान के 368वें अनुच्छेद के अनुसार संसद के पास यह शक्ति होती है कि वह संविधान में संशोधन कर सके। धरातल पर ऊर्जा का अंतिम स्रोत सौर ऊर्जा है। एक अवतल दर्पण की नाभिक दर्पण से वस्तु और बिंब दोनों की दूरी पर निर्भर करती है। आगे बढ़ते हैं। ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में BHP का पूर्ण रूप ब्रेक हॉर्स पावर है। ब्रेक हॉर्स पावर है BHP का फुल फॉर्म। यमुना एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। सागर समरथ आयल ड्रिलिंग जलयान है। सागर समरथ। चलिए देखते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिपरिषद पद है प्रधानमंत्री का। संबंधित व्यक्ति हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल इससे संबंधित व्यक्ति हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गृह सूचना व प्रसारण मंत्री हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। खाद्य एवं कृषि से संबंधित थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शिक्षा से मौलाना अबुल कलाम आजाद का संबंध है। रेल एवं परिवहन देखा जाए तो डॉक्टर जान मथाई का संबंध है रेल एवं परिवहन से। रक्षा का संबंध है सरदार बलदेव सिंह। संचार की बात करें तो इनका संबंध है रफ़ी अहमद किदवई से। संचार का संबंध है। स्वास्थ्य का संबंध है राजकुमारी अमृत कौर से। राजकुमारी अमृत कौर। विधि का संबंध देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर का है। वित्त का संबंध है RK षणमुखम शेट्टी। RK षणमुखम शेट्टी का संबंध है वित्त विभाग से। उद्योग एवं आपूर्ति का संबंध था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और NB गाडगिल का संबंध था खान एवं विद्युत विभाग से। खान एवं विद्युत विभाग से संबंध रखते हैं NB गाडगिल। चलिए आगे देखते हैं। पदार्थों के अपवर्तनांक एवं क्रांतिक कोण देखिए। पदार्थ पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33 और इसका क्रांतिक कोण होता है 48.5 अंश। सेकंड देखिए क्राउन कांच का अपवर्तनांक होता है 1.52 और इसका क्रांतिक कोण होता है क्रांतिक कोण होता है 41.1 अंश।
हीरा का देखिए 2.42 होता है और इसका क्रांतिक कोण होता है 24.4 अंश। फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक देखिए 1.65 होगा और क्रांतिक कोण होता है 37.4 अंश। चलिए आगे देखिए भौगोलिक जगह वर्ष एवं खोजकर्ता। सबसे पहले देखते हैं भौगोलिक जगह अमेरिका और वर्ष 1492 ईस्वी था और जब यह खोजा गया था 1492 का समय था और कोलंबस के द्वारा खोजा गया था, यानी अमेरिका के खोजकर्ता थे कोलंबस। सौरमंडल देखिए यह ढूंढा गया था 1540 ईस्वी में और कापरनिकस ने इसको खोजा था। चलिए देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भारत। भारत की खोज हुई थी 1498 ईस्वी में। किसके द्वारा? वास्को डी गामा द्वारा भारत की खोज हुई थी सन 1498 ईस्वी में। ग्रह देखिए ग्रह की खोज हुई थी 1600 ईस्वी में और वह केपलर के द्वारा हुई थी। उत्तरी ध्रुव की बात करें तो इसकी खोज हुई थी 1909 ईस्वी में रॉबर्ट पियरी के माध्यम से हुई थी उत्तरी ध्रुव की खोज। दक्षिणी ध्रुव देखिए दक्षिणी ध्रुव की खोज हुई थी 1911 ईस्वी में एमंडसेन के द्वारा दक्षिणी ध्रुव की खोज हुई थी। विभिन्न देशों के प्रथम कृत्रिम उपग्रह देश है सोवियत संघ। उपग्रह था स्पुतनिक फर्स्ट। प्रक्षेपण किया गया था 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक फर्स्ट का प्रक्षेपण किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका उपग्रह था एम्स टेलोरर फर्स्ट। प्रक्षेपण इसका किया गया था 31 जनवरी 1958 ईस्वी को। फ्रांस ने छोड़ा था आस्तेनिक E1 और छोड़ा था 26 नवंबर 1965 ईस्वी को। चीन का देखिए उपग्रह था चीन फर्स्ट और इसने छोड़ा था अपना उपग्रह 24 अप्रैल 1970 ईस्वी को। चलिए देखते हैं जापान का उपग्रह था ओसुनी। इसने 11 फरवरी 1970 ईस्वी को अपना उपग्रह छोड़ा था। भारत देखिए चलिए देखते हैं भारत का प्रथम उपग्रह था रोहिणी या RS फर्स्ट जो छोड़ा गया था 18 जुलाई 1980 ईस्वी को। चलिए आगे देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव नाम देश और कार्यकाल। ट्रिगवेली यह देश के थे नॉर्वे के। इनका कार्यकाल था 1946 से 53 ईस्वी। डैग हैमरशोल्ड यह स्वीडन देश के थे और इनका कार्यकाल था 1953 से 61 ईस्वी। यू थांड का जो कि म्यांमार के थे इनका कार्यकाल था 1961 से 71 ईस्वी। आगे देखते हैं कुर्ट बाल्डहीम यह ऑस्ट्रिया के थे और इनका कार्यकाल था 1972 से 81 ईस्वी। जेवियर पियरे द कुइयार यह थे पेरू देश के। इनका कार्यकाल था 1982 से 91 ईस्वी। 1982 से 91 ईस्वी में इन्होंने कार्य किया था। चलिए देखते हैं जो डॉक्टर बुतरस घाली महासचिव थे मिस्र के। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे डॉक्टर बुतरस घाली। इनका कार्यकाल था 1992 से 96 ईस्वी। कोफी अन्नान इनका कार्यकाल था घाना 1997 से
1997 से 2006 तक इन्होंने कार्य किया था। कोफी अन्नान महासचिव के पद पर, जो कि थे घाना देश के। बान की मून देखिए, ये थे दक्षिण कोरिया से। इन्होंने 2006 से 16 तक अपना कार्यभार संभाला था। और जो महासचिव थे एंटोनियो गुतरेस, ये पुर्तगाल के थे। इनका कार्यकाल 2017 से चल रहा है महासचिव के पद पर। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 से संबंधित है। तालिकोटा का युद्ध देखा जाए तो 1565 में हुआ था। प्रथम आम चुनाव की बात करें तो 1951-52 में हुआ था। अगला पॉइंट देखिए, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है नामचा बर्वा। लोहा या लोहो या लाहो मेघालय का लोक नृत्य है। लोहो कहें या लाहो कहें, इनका संबंध है मेघालय से और यहाँ का लोक नृत्य है। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी के मरने के बाद शहीद दिवस मनाया गया था। चीन की मुद्रा देखा जाए तो यह है युआन। संवेग से गति की तीव्रता मापी जाती है। एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है। आगे बढ़ते हैं। HTML का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का टोटल पूर्ण रूप से विस्तार है। पुराणों की संख्या है 18। मीथेन को हम बोलते हैं मार्स गैस। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। तुगलक वंश की स्थापना किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। मनुष्य में 23 जोड़ा क्रोमोसोम्स पाया जाता है। राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को स्वीकार किया गया था। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। आगे देखते हैं। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। लेप्चा सिक्किम राज्य में पाए जाते हैं। उबेर कप का संबंध है बैडमिंटन से। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान है नागपुर में। भारत के भूगोल पुस्तक को टालमी ने लिखा था। सूर्य के बाद पृथ्वी के निकट का तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। आगे बढ़ते हैं। मोतियों का द्वीप बहरीन को कहते हैं। भारत की सीमाएं 7 देशों के साथ जुड़ी हैं। 7 देश भारत की सीमाओं को छूती हैं। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग टेक्निक के द्वारा। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में स्थित है। भारत की प्रथम महिला IS थी अन्ना जॉर्ज। आगे देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों पर सेंट पीटर्सबर्ग में मुकदमा चलाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों पर सेंट पीटर्सबर्ग में चलाया गया था मुकदमा। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध में, जो कि बना था महानदी पर और यह है उड़ीसा राज्य में। 18 कैरेट स्वर्ण में शुद्ध स्वर्ण 75% होता है। मैकाले पर्वत का सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक। आगे बढ़ते हैं। मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय है कोडाईकनाल तमिलनाडु में। अंधेरी नगरी चौपट राजा के लेखक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। उर्दू भाषा खरोष्टी लिपि में लिखी जाती है। यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी देश है कनाडा। गुरु गोविंद सिंह की समाधि है नांदेड़ में। चलिए आगे देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शीशमहल ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंध रखता है। मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित है। ये था हमारा आज का आखिरी पॉइंट। आपको आज का यह सेशन कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एवं चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।